नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह ने कहा कि मानगो की जनता विभिन्न समस्या से जूझ रही है। बड़े नेता केवल विकास के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा कि मानगो नगर निगम चुनाव में भाजपा जीत के लिए पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर कई बड़े नेता को मैदान में उतारा है ताकि भाजपा के समर्पित प्रत्याशी जीत सके। तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा में कितनी बेचैनी है। भाजपा समर्थित प्रत्याशी उम्मीदवार बुरी तरह से हार रहे हैं। भाजपा और बन्ना गुप्ता की लड़ाई में तीसरा प्रत्याशी जीत रहे हैं। आदि कई मुख्य बातें कही। मुझे ईश्वर की इतना कृपा है और मानगो वासियों का इतना प्यार है मेरे साथ कि मुझे हमको लगता है कि 1 to 1 हर लोग जानते हैं और हर लोगों से व्यक्तिगत संबंध है मेरा। तो मुझे किसी स्टार प्रचारक की आवश्यकता नहीं पड़ी अभी तक और मुझे आगे भी नहीं पड़ेगी। भाजपा के जो लोग आ रहे हैं उनको भीतर खाने चिंता सताई जा रही है कि कहीं वो हार न जाए और उनकी हार उनको दिख रहा है, इसी के लिए वो लोग ताकत झोंक रहे हैं पूरी तरह से। जितेंद्र सिंह कहीं ना कहीं भाजपा के लिए भी एक बहुत बड़ा हार का वजह बनने जा रहा है, इसलिए वो तकलीफ में घूम रहे हैं। वो लोग पूरी ताकत झोंक रहे हैं। भाजपा को भी जितेंद्र सिंह से ही डर है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि जितेंद्र सिंह भाजपा को हरा देंगे। थैंक यू सर। जितेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है मानगो में। देखिए, मानगो की जनता समस्याओं से पीड़ित है। पहले से ऑलरेडी यहाँ एनडीए और भाजपा का जदयू और भाजपा के विधायक हैं और 1 साल हो गया उनको रहते हुए। उसके बाद भी मानगो में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आप देखिए, इस चुनाव में भाजपा के दिग्गजों का कैसे पदार्पण हो रहा है। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ जी पोस्ट ऑफिस रोड, गुरुद्वारा रोड में पद यात्रा कर रहे थे। बड़ा चिंता का विषय है कि लोकल बॉडी मानगो नगर निगम का चुनाव है और वो भी गैर दलीय आधार पर चुनाव है। भाजपा अपनी सारी एड़ी चूटी एक की हुई है जीत दर्ज करने के लिए। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भाजपा हार की ओर अग्रसर है। तभी इतने बड़े बड़े दिग्गजों का आप देखिए, गिरिराज सिंह को बुलाया गया है जुगसलाई के लिए। मानगो में संजय सेठ जी हैं और कई मुख्यमंत्री आकर के प्रचार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि भाजपा के अंदर खाने भीतर खाने बेचैनी है और भाजपा हार रही है। मैं आपको ये बता दूं कि इस चुनाव में लोग जो है, ये जो नेताओं का चूहे बिल्ली का खेल है, इससे मुक्ति चाहती है और किसी न किसी तीसरे व्यक्ति का चुनाव करना चाहती है। और हमको ऐसा लग रहा है कि ये भाजपा और बन्ना गुप्ता की जो उलझन है, लड़ाई है, या जो झूठा प्रचार दिखाने का कोशिश किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं मेरे लिए स्पेस बनता नजर आ रहा है। जैसा बन्ना गुप्ता जी का विरोध है हिंदू और मुसलमान में और भाजपा के अंदर जो बेचैनी है, तो हमको लग रहा है कि मेरी पत्नी पार्वती देवी इसमें कहीं ना कहीं जगह बनाती हुई नजर आ रही हैं और हम लोगों को जो जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है, उससे लग रहा है कि पब्लिक हमारे प्रति आशान्वित है और हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ऐसा मानगो नगर निगम चाहता हूं कि मानगो में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई तकलीफ हो तो जा करके नगर निगम में दर्ज करके नहीं आएगा। मैं टोल फ्री नंबर इशू करूंगा या फिर SMS का टोल फ्री नंबर होगा जिसमें आप कॉल करें, मैसेज करें और मानगो नगर निगम का पदाधिकारी उनके दरवाजे पर खड़ा होना चाहिए और उनसे कंप्लेन करने वाले से संतुष्टि पत्र लेकर के जाएगा और जाकर के नगर निगम में जमा करना उनके जिम्मे होगा, नगर निगम के पदाधिकारी के जिम्मे। मैंने घोषणा पत्र में, यदि समस्या की बात किया जाए जितेंद्र जी, तो ये इसमें सबसे मुख्य समस्या क्या है आपके मानगो क्षेत्रों की? आज सबसे बड़ा समस्या बना हुआ है मानगो में जाम।
जो देखिए 5-5 घंटे 6-6 घंटे लोगों में एक भय का माहौल हो गया है कि मानगो जाने से फंस जाओगे, मानगो जाने से फंस जाओगे। तो जो मानगो से बाहर के लोग हैं, मानगो का नाम सुन के उनका रूह कांप जा रहा है, हाड़ कांपने लग रहा है। वो बोल रहे ना ना ना, मानगो नहीं भैया, और कहीं बोलिए ना, सिर्फ जाम को लेकर। और ये जाम का बड़ा सरल निदान है। यदि बस स्टैंड गोलचक्कर और मानगो चौक गोलचक्कर पर लाइट सिग्नल का प्रयोग किया जाए तो ये जाम से तुरंत मुक्ति है। नो एंट्री की गाड़ियां भी सिपाही लोगों को रोक करके एक एक पार कर रहे हैं। वो यदि सिग्नल लग जाए तो एक नियत समय तय रहेगा एक साइड से जाने वाले के लिए। अभी क्या हो रहा है कि लोग जो है आगे भागने के चक्कर में एक दूसरे का रास्ता बाधित कर दे रहे हैं और जाम बढ़ जा रहा है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको इस विषय वस्तु से कोई लेना देना नहीं है। वरना आज ये जो तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं आपको, जो समस्याएं, आज देखिए कचड़ों का अंबार लगा हुआ पूरे मानगो में। पूरा मानगो का लोग, यहाँ जो विधायक हैं सरजू राय जी और बन्ना गुप्ता जी, इन दोनों से त्रस्त हो गए हैं। लोग तीसरे व्यक्ति का चुनाव करना चाहते हैं, तीसरा विकल्प चाहते हैं, ताकि जो है यहाँ त्वरित कार्रवाई हो। और बड़ा सौभाग्य की बात है मानगो के जनता के लिए कि ये नगर निगम का चुनाव आया है 42 वर्षों के बाद। यदि मानगो की जनता इन व्यवस्था में बदलाव चाहती है, इन समस्याओं से निदान चाहती है, तो जरूर उसको केंद्र में रख करके, मन में रख करके, जिस किसी पर भी भरोसा हो, जिस किसी पर भी उनको आस्था हो, मैं आपको दावा करके बोलना चाहता हूं कि मेरी पत्नी क्रमांक संख्या 4 टॉर्च का निशान है, बैटरी टॉर्च। यदि ये जीतती हैं तो मैंने जो घोषणा पत्र में घोषित किया है उन एक एक समस्याओं का निदान करके दिखाऊंगा और करवा के दिखाऊंगा। आपको समस्याओं के लिए कहीं भटकना नहीं होगा, कहीं दर दर की ठोकरें नहीं खानी होगी। मेरे दरवाजे 24 घंटा खुली है। मैं मुंशी मोहल्ला गुरुद्वारा रोड में रहता हूं। आप कभी भी आकर के मुझसे या मेरी पत्नी से मिल सकते हैं। आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। धन्यवाद।